हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर रोशन कुमार एंड वेलकम टू नॉलेज विल यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक रचनात्मक और गस्टेड ऑफिसर के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी भी अपराधी को साक्ष्य रूप से पकड़ने के लिए सरकार के रिलेटेड डिपार्टमेंट उस अपराध पर काम करती है। तो आइए आज हम बात करेंगे सीबीआई प्रोफेशन का। और ये सवाल आज के यूथ के मन में सबसे ज़्यादा होता है। बहुत सारे युवा अवस्था के लोग इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं, पर उनको ये अनुभव नहीं है कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सीबीआई ऑफिसर से अवगत होना चाहते हैं। जैसे सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है, इसमें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, सीबीआई ऑफिसर बनने का प्रोसेस क्या होता है, सीबीआई ऑफिसर में क्या काम होता है, सीबीआई ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सीबीआई क्या है? सीबीआई इंडिया की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर काम करती है। इसका काम देश के सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल और इकोनॉमिक क्रिमिनल केसेस इत्यादि को सोल्व करना होता है। ये एक ऐसा पावर है जो देश के बड़े से बड़े केस को सॉल्व करने का ताकत रखती है। इसीलिए जब भी किसी को लगता है कि उसकी केस की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रही है या फिर निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है, तो वो सीबीआई से जांच करवाने की वकालत करता है। कभी कभी तो केंद्र सरकार और दूसरी स्वतंत्र विभाग हाई प्रोफाइल केसेस में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर आप सीबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीबीआई को दो अलग अलग तरीके और दो अलग अलग लेवल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से पहला तरीका है एसएससी सीजीएल की पेपर पास करके और एएसआई की पोस्ट पर ज्वाइन करके, और दूसरा तरीका यूपीएससी सीएससी की पेपर पास करके आईपीएस बनना और सीबीआई में पोस्टिंग लेना। इन दोनों मेथड से बनने के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और जहां तक एज लिमिट की बात है तो एसएससी सीजीएल में 20 से 30 साल के बीच और यूपीएससी सीएससी में 21 से 32 साल के बीच है। यहां मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्व्ड कैटेगरी को कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि 3 से 5 साल तक हो सकता है। इसके साथ साथ सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप दिए गए एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो मैं आपको सीबीआई ऑफिसर बनने की प्रक्रिया के बारे में बतलाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आप सीबीआई दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला मेथड एसएससी सीजीएल के थ्रू, जिसको क्लियर करके सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हो सकते हैं। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हर साल एसएससी द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम है, जो कि कई स्टेज में होता है। स्टेज 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट होते हैं। वही स्टेज 2 में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, स्टैटिक्स, जनरल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक स्टडी जैसे सब्जेक्ट होते हैं। स्टेज 3 की बात की जाए तो एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग पर आधारित होते हैं, जबकि स्टेज 4 की बात की जाए तो कंप्यूटर प्रोफेशनल स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित होता है। सीबीआई में ज्वाइन करने का एक और तरीका होता है, जिसमें यूपीएससी सीएससी पास करके आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करना पड़ता है। उसके बाद फिर सीबीआई टीम में योगदान देना ज़रूरी है। हम आगे जानेंगे कि सीबीआई ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। एएसआई की पोस्ट पर आपको 44,000 से 1,40,000 तक हो सकता है। इसके साथ साथ 25% बेसिक पे प्लस इंटेंसिव अलाउंस, टीए, एचआरए जैसी फैसिलिटी मिलती है। और अगर आप एज एन आईपीएस ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो 65,000 से 2,05,000 तक हो सकती है। अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।